वो देख कौन आ रहा है। अरे ये फिर आ गया। फुर्सत मिल गई भाई, इस दफा तो लंबी छुट्टी की आपने। जब ये भट्टी बुलाती है मुझे, मैं आ जाता हूँ। यार एक बात तो बता, सारी सारी रात भट्टी के सामने खड़े रहते हो, हमारा तो जिगर जल गया यार इससे। जो धड़ाधड़ जल रहे हो उसे आग नहीं जलाती, मेरी फिक्र मत करो। पार्ट टाइम भी करोगे या फुल टाइम है ये मेरा, पार्ट टाइम कुछ और करता हूँ। ठीक है भाई, जब चाहो नाइट शिफ्ट कर लिया करो। मैंने आपकी ऑडियो फाइल सुनी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी देखे। बड़े तफसील से आपने अपनी जिंदगी को बयान किया है, लेकिन एक लिंक मिसिंग है। नंबरदार के जुल्म के बाद आप मेंटल हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? पागल खाने नहीं, जेल। चाचा झूठा पर्चा है। वकील कह रहा था कि रुकैया से अदालत में पूछा जाएगा कि मैंने उसे अगवा किया है कि नहीं। अब खुद ही बता, वो मेरे खिलाफ जाएगी भला? नंबरदार झूठा पड़ जाएगा। मुझे मुजरिम साबित करते करते उसका बेड़ा। चाचा क्या हुआ है? बस कर दे, कुछ नहीं हुआ। दोनों की लाशें कुएं से मिली है। सो सॉरी नथा, ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई? एक खोता घुस गया था नंबरदार के खेतों में। दो बरादरियां लड़ पड़ी, 3 लड़के, 2 लड़कियों की जान गई। मेंटल हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? मुझ पे कुछ साबित तो ना हो सका, लेकिन जेल में दौरे पड़ने लग पड़े। और जब जेल से रिहा हुआ तो मुझे पागल खाने भेज दिया गया, जहां डॉक्टर बैराम से मेरी मुलाकात हुई। फिर वो मुझे यहां ले आए और यहां मेरा दिल लग गया। मोहे बना ले तू जोगन। नूर का एक इल्यूजन तो खत्म हुआ। आई एम श्योर शी इज गोना इंप्रूव नाउ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल से वैसे मैं दूसरे पेशेंट्स को भी एनालाइज करना चाहूंगी। ये इदारा तो मेरा ख्वाब था जो अल्लाह ने पूरा किया है और मुझे यहाँ ले आया। जी हाँ, मैं सॉरी। देखो मैं तुम्हें इसकी मेडिसिन तुमने चाहे टाइम पे दी। मैम, आपको नहीं लगता कि परेशान की जगह हमें किसी और को चांस देना चाहिए? वैसे भी इदारे को एक बेहतर साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। मारिया से मुत्तफिक हूँ मैं, लेकिन मैं आप दोनों से मुत्तफिक नहीं। शायद उसका बाप बड़ा अफसर है तो ये कोई मेरिट नहीं है। और अली शान ने तो ये प्रोजेक्ट बंद करवाने की कोशिश की थी, मिनिस्टर से भी मिला था वो, मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर तो उसकी बेटी से हमें खतरा हुआ ना, वो यहाँ आकर रोज कोई नया गुल खिला देगी। अगर ऐसा हुआ तो आप किस मर्ज की दवाएं? ओके मैम, जैसे आप कहेंगे हो जाएगा। आज का मौजू है जिल्लतों की दास्तान। अनीला के बाप की ट्रेडिंग कंपनी में जनरल मैनेजर था। जब उन्होंने मुझे अनीला के लिए पसंद किया तो उसकी 2 लव मैरिजेस फेल हो चुकी थी। वजह उसका मिजाज। वैसे मेरे साथ शादी के बाद भी उसका रवैया कुछ बदला नहीं। डिग्री उसने कंप्लीट की नहीं, दीन और दुनिया का उसको कुछ पता नहीं। पर जमशेद जैसे औबाश लड़के के साथ शादी, क्या मतलब? तुमसे मतलब? वो मेरी पहली मोहब्बत की निशानी है। तुम्हारी क्या लगती है? जो मुंह में आया कह दिया, मुंह उठा के कहीं भी चलेगी। इसको आजादी नहीं, आवारगी कहते हैं। सुना आपने? सुना? सगी बेटी होती और वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है तो क्या आप उसको भी आवारा कहते? बेटा मैं तुम्हारी माँ को समझा रहा हूँ। अब हिसाब करो तैमूर अली खान। घर और कंपनी के शेयर वापस करके शराफत से एक तरफ हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। मैंने अनीला का हाथ उस वक्त थामा जब वो मोहब्बत से मायूस होकर मर जाना चाहती थी। मेरे भी खुलूसों को ठोकरों में उड़ाया उसने। शान साहब, इंसानियत की खिदमत के लिए एक छोटा सा फंड मांगा है, साइन कर दीजिए। अगर आपका इदारा मेरिट पे हुआ तो जरूर हो जाएगा। अब तो आपकी बेटी भी हमारे साथ है, सोच लीजिए। डॉक्टर परेशान मेरिट पे नहीं तो आप सोचिए। मैं सरकार का नौकर हूँ, अपनी बेटी का नहीं। ओके, खड़ूस कहेगा।
मैम, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। वो क्या है? आई हैव प्रूफ कि डॉक्टर बहराम साइको है। क्या मतलब? एक मिनट मैम, ये देखें, ये दवाई स्वीपर को बहराम का रूम साफ करते हुए मिली है और मेरे पास लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उसको खुदकुशी की कोशिश करते हुए देखा है। ऐसे नफसियाती मरीज को इस नौकरी पर रखना क्या सही फैसला है? डॉक्टर बहराम को हमारे मेन डोनर ने अपॉइंट किया है। वो एक आउटस्टैंडिंग साइकियाट्रिस्ट है, मुझे उसकी जरूरत है। Why don't you understand? बड़ी सियासत है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।